अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नए ड्रेस की डिज़ाइनिंग के साथ मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। ये है बचे हुए फैब्रिक जो है जिनको यूज़ करते हुए मैं इसके स्लीव का डिज़ाइन और इसके ड्रेस का डिज़ाइन बनाऊंगी। ये हमारे पास जो सिंपल लेस और वो ज्वाइनिंग लेस थी और वो पैच था, और वो वाला जो है वो फैब्रिक जो साथ में बचा हुआ है वो मामा की ड्रेस से बचा हुआ था। ये मैंने आपको इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग भी बताऊँगी, लेकिन इसमें जस्ट मैं स्लीव का डिज़ाइन बताऊँगी, वो भी बचे हुए फैब्रिक के साथ। अगर आपके पास बचा हुआ फैब्रिक नहीं है तो आप कोई भी नट ले सकते हैं उतने ही, और उसके साथ जो है ना वो आप जो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये है उसके दामन का पैच। मामा ने अपने ड्रेस पे दामन का पैच नहीं लगाया था, और उसके साथ ही ये जो है वो ड्रेस के में से फैब्रिक जो है वो बचा हुआ था और मैंने इसको यूज़ किया है। और बाकी जो है वो वाला जो बड़ा वाला पार्ट है वो हमने दामन की डिज़ाइनिंग में यूज़ किया था। ये वाला जो छोटा पार्ट है वो हमने जो है वो स्लीव की डिज़ाइनिंग में यूज़ किया था। उसमें से जो छोटे छोटे फैब्रिक बच गए थे उसको हमने स्लीव की डिज़ाइनिंग में उसके और ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग में यूज़ कर लिया था। और ये है सादा पीस जो हमारे पास बच गया था। और इसके साथ ही मैं आपको नेक्स्ट इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ लेके जा रही हूँ। ये है इसके बचा हुआ फैब्रिक जिसका यूज़ करते हुए हम इसके स्लीव बनाएंगे और इसकी जो है वो शर्ट को बनाएंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो बचा हुआ फैब्रिक, जो उस बचे हुए फैब्रिक में से भी बचा हुआ फैब्रिक, ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं। ये हमारे पास है तो हमने जितना यूज़ करना था दामन के डिज़ाइनिंग उतना यूज़ कर लिया, और बाकी हमने इसमें से निकाल के ये देखिए इस तरह हमने पैचेस को निकाल लेना। और वो जो हमने काव्य के साथ निकाल लिए थे वो मैं इसकी ड्रेस की डिज़ाइनिंग में आपको बताऊँगी कि काव्य के साथ मैंने कैसे निकाले थे। उसके बाद हमने स्लीव के नीचे जो है वो लेस अटैच कर लेनी। लेस अटैच करने के बाद ये जो हमने पैचेस निकाले हुए हैं, निकाल के पहले मैंने रख के देख रही थी इसको कैसे अच्छा लग रहा है, फिर मुझे ऐसे ही अच्छा लगा। एज अ बॉर्डर जो है वो स्लीव का हम बना लेंगे ये, लेकिन ये यहीं तक प्रोसेस नहीं रहेगा। उसके बाद हमने इसके ऊपर लीफ भी बनाने हैं। ये मैंने लीफ कागज़ पे ड्रा किया है। ड्रा करने के बाद उसको मैं आपकी इसके मेजरमेंट आपको बता दूं। इसकी लेंथ थी 4 इंचज़ के करीब, और इसकी जो विड्थ है और विर्थ भी आपने अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, जैसे आपको बड़ा या छोटा चाहिए। और मैंने इसकी लेंथ जो है 4 इंचज़ और इसकी जो विर्थ है 2.5 इंचज़ रखी थी। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको छोटा या बड़ा और पतला या मोटा कर सकते हैं। और इसकी जो है जो लीफ जब बन के तैयार हुआ था वो भी हमारे सामने, ये देखें 4 इंचज़ जो है ना वो बन के तैयार हुआ था। ये मैं सिर्फ ऐसे मेजरमेंट लेके नहीं बताऊँगी आपको, मैं इसको जो है वो ड्रा करके उसको कट करके भी हम दिखाऊँगी। और ये हमने जो है उसकी जो साइडों पर इसका जो है वो उसकी भी मैंने आपको मेजरमेंट करके बता दी है कि वो कितना होना चाहिए, ठीक है। आपके सामने हर चीज़ की मेजरमेंट हो रही है, आप उसको गौर से देख लीजिएगा। वो 1 इंच से मैंने कहा आपको ना पता चले। इसके बाद ये देखिए इतना हमने 1 इंच से थोड़ा सा कम रखना, आप इससे बारीक भी कर सकते हैं, मैंने इतना कर लिया था। उसके बाद हमने इसको ऐसे जोड़ लेना है, और जोड़ के इसके नीचे जो है वो हम नेट लगाएंगे, लेकिन ये यहीं तक नहीं रहेगा। फिर मैंने कहा कि चलो जी आपको कटिंग करके भी दिखा ही दूँ। एक साइड की मैंने 2 कटिंग कर लिए थे, उसके बाद मैंने आपको कटिंग करना दिखा रही हूँ। इसको जो है ये जो चेपी नॉर्मल वाली है, नॉर्मल वाली नहीं है, ये 0 साइज चेपी है। उसको हमने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर जो हमने कागज़ पे जो है लीफ को ड्रा करके कट किया था उसको रखते हुए हमने इसको कटिंग कर लेनी है। अपने अपने अकॉर्डिंगली जो है ना इसको लीफ को बड़ा छोटा कर सकते हैं जैसे आपको नेट की जो है वो पसंद है। इससे पहले भी मैं एक लीफ वाला जो है वो डिज़ाइन आपको चैनल पे मैं अपने पोस्ट कर चुकी हूँ, वो जाके आप ज़रूर देखिएगा, वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। वो कंधे के ऊपर है और ये हमारे जो है वो बाजू के फ्रंट पे है। ऐसे हमने 3 लीफ बना लेने हैं, और 3 लीफ पर बनाने के बाद इसको हमने ऐसे ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करके इसमें जो है ना हम फैब्रिक को अटैच करेंगे। ऐसे हमने रखते हुए आप परेशान ना हो, ये देखा ना उड़ गया। तो उसके बाद हमने ये अटैच कर लिए थे। ये सिलाई मशीन के साथ ही हमने पैचेस जो है वो अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद उसके बाद ये है, और मैं आपको पहले ऐसे सीधे पर रख के दिखाऊंगी, आपको आइडिया हो जो। उसके बाद हम इसकी सीधी वाली साइड पर नहीं, हम इसकी उल्टी वाली साइड पर रखेंगे, ठीक है। अब मैं रख रही थी और फैन के साथ मेरी लड़ाई चल रही थी। मैंने कहा ये आप देख लें ऐसे रखते हुए, और उसके बाद हमने इसकी बैक साइड पे चले जाना है। बैक साइड पे करते हुए ये देखिए आपने मेजरमेंट लेनी है 1.5 इंचज़ के बाद हमने इसको रख के प्लेस कर लेना, और तीनों को उसी शेप में प्लेस करना जैसे मैंने आपको बताया था। निशान लगा लेना। निशान लगाने के बाद ऐसे ही हमने ऊपर नीचे रखते हुए इसको प्लेस करना है। और ये देखिए इसमें कटिंग से निकल भी जाएगी इसकी चेपी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना क्योंकि ये सिलाई में जो है वो सिक्योर हो जाएगा। जैसे जैसे आपको जिस शेप के अकॉर्डिंगली आपको अच्छा लगेगा आपने उसी शेप के साथ बना लेना। मुझे जो है वो इसी शेप के साथ ये अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने इसी को ही जो है वो शेप को ओके कर दिया था। और जो अंदर जो उसकी चेपी आ रही थी उसको मैंने कटिंग, एक्स्ट्रा जो चेपी थी उसको मैंने कटिंग से निकाल दिया था। आप परेशान ना हो, आप भी ऐसे ही कीजिएगा। ये देखें 1 इंचज़ जो हो गया, और जो ऊपर वाला जो लीफ है ना वो 1.5 इंचज़ की ही
आई एम सो सॉरी, वो 1.5 इंचज़ पर ही हमने लगाया और दूसरा जो है वो 1 इंचज़ तक आ गया। ठीक है, ऐसे हमने इसके नीचे कोई फैब्रिक वगैरह नहीं लगाना, इसको ऐसे ही कट कर लेना, कोई सिलाई नहीं लगानी। कटिंग हमने इसकी कर लेनी है। कटिंग करके हमने, और आपने कोई भी ग्लू ले लेनी है, UHU हो या स्टिक हो। ये मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि आप कौन सी ग्लू यूज़ करती हैं। मैं UHU भी यूज़ कर लेती हूँ, इसका नेम है UHU, और उसको कुछ लोग यूहू भी बोलते हैं और कुछ लोग UHU बोलते हैं। मैं जो हूँ, मैं उन लोगों में हूँ जो इसको UHU बोलते हैं। उसके बाद मैं स्टिको भी यूज़ करती हूँ, स्टिको से बड़ी होती है और वो जो है वो हमारे पाकिस्तान की लोकल ब्रांड है और रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है। तो फिर मैं अब प्रेफर जो करती हूँ वो स्टिको को ही करती हूँ। वो मैं कब यूज़ करिए, देखिए आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा, ये पास पड़ी हुई है स्टिको। और ये सिर्फ इसको जोड़ने में नहीं बल्कि फैब्रिक जोड़ा हो उसको भी ना अपनी जगह पे प्लेस करने में काम आती है। ऐसे मैं आपको दूसरी साइड पे भी दिखाती हूँ। ये देखिए कैसे हमारी जो है ना वो बॉन्ड बन गई हैं। जो लड़के जो है ना वो बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग करने के बाद वो 6 ऐप नहीं बनाते हैं, ये इसके 6 ऐप बन गए। इसके बाद हमने इसके ऊपर ग्लू लगा लेनी है। ग्लू लगा के इसको हमने फोल्ड कर लेना, और ये यहीं तक नहीं, मैंने कहा फोल्ड करके आपको दिखा दूँ। और उसके नीचे ये जो हमने नेट के पीसेस बचे थे ना वो हमने इसके नीचे लगाना है। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको नज़र आ रहा है इसको आपने कैंची से कट कर लेना है। और ये हमने इसके ऊपर से पैचेस निकाल लिए थे, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारे पास बच के आ गया था। फिर मैंने कहा वैसे भी स्लीव जो है ना वो बिल्कुल ही सादा सादा से नज़र आएंगे, तो इसलिए हमने इसको ऐसे जो है वो बना लिया। उसके बाद इसके फैब्रिक जो है नीचे रखते हुए इसके जो कॉर्नर पर हमने सिलाइयाँ लगा के इसको मजबूत कर लेना है। ऐसे ही पहले मैंने इसको ग्लू से ही अटैच किया था। ग्लू से अटैच करने का ये होता है कि फिर हमें आसानी हो जाती है हमें स्टिचिंग लगाने में। पहले जो है वो कच्चा करना पड़ता था सुई धागे के साथ, और अब ग्लू ने काम आसान कर दिया है। उसको सिर्फ ग्लू लगाओ और उसके ऊपर पेस्ट कर दो, उसके बाद उसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लो। और ग्लू तो फैब्रिक की जो है ये इतनी भी मजबूत नहीं होती, आप एक दफ़ा वॉश करेंगे और वो उतर जाएगी। और वैसे भी ये ज़्यादातर स्टेन इतना नहीं छोड़ती, लेकिन फिर भी किसी फैब्रिक पे ये स्टेन छोड़ जाती है। ऐसे हमने ग्लू लगा ली है, और ग्लू लगाने के बाद फिर हमने इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगाएंगे। मैंने इसके ऊपर जो है ना वो ज़्यादा ग्लू नहीं लगाई, सिर्फ जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी मैंने वहीं पे जो है ग्लू लगा लिया। ग्लू लगाने के बाद मैंने स्लीव को है ना वो सिलाई कर लिया। ये हेयर इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसकी ड्रेस की फुल डिज़ाइनिंग देखना ना भूलिएगा। अगर आपके पास बचे हुए फैब्रिक हैं तो आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा कमेंट छोड़ जाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आई होप यू लाइक इट। एक अच्छा सा कमेंट आपकी याद में मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ जाएगा। सिर्फ हमने इसकी फ्रंट की डिज़ाइनिंग नहीं की, नेक की डिज़ाइनिंग भी की, इसकी बैक की भी डिज़ाइनिंग, लेकिन मैं जस्ट इसकी जो है वो फ्रंट की डिज़ाइनिंग आपको पोस्ट करूँगी और इसकी बैक की डिज़ाइनिंग। आई होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।